हेलो सभी को जय हिंद जय भारत। और आज है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ जिससे हर किसी को डर लग रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डरावना टॉपिक है। तो आपके बहुत सारे डाउट आ रहे थे, बहुत दिनों से डाउट आ रहे थे कि भैया मैथ बनाता हूँ और मैथ से बहुत डर लगता है और मॉक टेस्ट देता हूँ तो 3-4 नंबर आते हैं, स्कोर नहीं बढ़ रहा और फिर मॉक टेस्ट देने का मन नहीं करता है। तो मैथ के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाओ, तो आपको ये पूरी वीडियो डिटेल में देखनी है। अगर डिटेल में देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो मैं इसके अंदर बुक्स भी बताऊंगा, कौन से टीचर से पढ़ना है फ्री में, यूट्यूब में कहाँ से पढ़ना है और कौन सा टीचर बेस्ट रहेगा आपके लिए, बिगिनर बच्चे के लिए। तो एक चीज़ आपके लिए मैं पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो पूरी देखनी है, फिर मत बताना कि फिर लास्ट में आप कमेंट करते हो वीडियो में जाके कि भैया ये बताओ, कि मैं इस वीडियो में सब कुछ आपको क्लियर कर देने वाला हूँ। तो वीडियो आपको आराम से देखनी है और समझनी है। सबसे पहली बात, मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करने वाली है आपके सिलेक्शन में। मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं तो इनमें आप अपना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। इसमें अगर आप जीके जीएस में काम करते हो ना, तो जीके जीएस में क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन उठा सकता है, क्योंकि बहुत सारा जीके कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। और मैथ में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, तो उससे डिजिट चेंज होती है, डिजिट चेंज होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। तो आपको मैथ में आप पूरे पूरे स्कोर कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चे तो जिसकी मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होती है तो वो वन डे एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम क्लियर कर देते हैं, बहुत सारी। तो आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है और आपके सिलेक्शन में ये बहुत बड़ा रोल अदा करें। आपकी कमेंट आती है कि भैया अगर मैं मैथ को स्किप कर दूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखो वो तभी हो सकता है जब आपके जीएस स्ट्रॉन्ग हो। जैसे एक मेरे फ्रेंड है, तो उसके जीएस के मैथ के अंदर 0 नंबर था इस बार दिल्ली पुलिस 2023 में। मैथ के अंदर उसके 0 नंबर था और जीएस में उसके 31 नंबर थे। तो उसका सिलेक्शन, उसके 65 नंबर बन रहे थे, तो उसके 65 में सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन वो फिजिकल में नहीं रहे थे। तो वो तभी हो सकता है जब आपकी जीएस स्ट्रॉन्ग हो, और जीएस हर किसी की स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, क्योंकि जीएस किस्मत पे भी डिपेंड करता है। तो हम बात करें मैथ के ऊपर, फिलहाल उस पर बात करते हैं हम। ऑब्वियसली बात है, मैथ डरावना टॉपिक है, क्योंकि शुरुआत में जब पढ़ते हैं तो हमें बोरियत फील होती है, नींद आने लगती है मैथ पढ़ते हैं तो। इसके लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले एक बार कंप्लीट सिलेबस करना है। कंप्लीट सिलेबस कहाँ से करना है, एक बार आप यूट्यूब पे, आपको भी मैं टीचर बता दूंगा कौन कौन से टीचर करने हैं। जैसे मेरे को शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने यूट्यूब पे 1-2 टीचर, एक टीचर तो आपको वो सिलेक्ट करना है जिससे आप अपना टॉपिक वाइज, जैसे परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हो तो परसेंट टॉपिक को आप, वो टीचर आपको कॉन्सेप्ट वाइज करता जाता है। एक टीचर तो आप वो चुनो जो आप कॉन्सेप्ट वाइज, वो आप चाहे 1 हफ्ता ले लो, चाहे 5 दिन ले लो, चाहे 10 दिन ले लो, पहले एक टीचर चुनो आप। और वो टीचर आप देखो कि कौन सा टीचर मेरे लिए बेस्ट रहेगा, कि इस टीचर का मेरे को समझ में आ रहा है। आप यूट्यूब पे 5-10 दिन ले लो, 5 से 10 दिन ले लो कि मेरे को ये टीचर का समझ में आ रहा है और मैं इससे अच्छे से अपना मैथ अच्छे से कर लूँगा। ठीक है, तो आपको अब आप बोलोगे सर बेस्ट टीचर बताओ भैया। तो देखो इस टाइम में बेस्ट टीचर है, जैसे आदित्य रंजन सर है। आदित्य रंजन की महाभारत नाम से एक यूट्यूब पे फ्री बैच है, आप वो कर लो, उनका बैच ले सकते हो तो बैच ले लो। आदित्य रंजन हो गया, एक साहिल खंडेलवाल सर है, कैच द मैथ नाम से उन्होंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप उनकी वो प्ले लिस्ट देख लो। वो वैसे रेलवे करा, लेकिन एसएससी के ऐसा कोई क्वेश्चन है जो उनके प्ले लिस्ट से नहीं आता हो। तो आप कैच द मैथ साहिल खंडेलवाल सर को फॉलो कर लो। आदित्य रंजन सर बता दिए, उनके महाभारत बैच यूट्यूब पे फ्री, तो आप उनसे कर लो। और उसके बाद इसे आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ सकते हो। एक राहुल तेवतिया सर है, जिनसे मैंने लास्ट टाइम में दिल्ली पुलिस की बहुत अच्छे से की थी। राहुल तेवतिया जो दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल कराते हैं। तो वो फिर आप जैसे आप एक टीचर चुन लेते हो, आप कोई भी आपका फेवरेट। एक राकेश यादव सर है, वो भी आराम से धीरे धीरे प्यार से पढ़ाते हैं। और आपको एडवांस लेवल का टीचर चाहिए कि मेरे को तो सब से उड़ाने वाला चाहिए, बस ज़्यादा मेरे को सब कुछ आता है कॉन्सेप्ट वगैरह, तो आप फॉलो कर सकते हो। वो तेज सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए, ऐसे टीचर को आप फॉलो कर सकते हो। वो टीचर एडवांस लेवल के हैं। और आप थोड़े बिगिनर बच्चे हो तो आपको मैंने बता दिया, आदित्य रंजन हो गया, साहिल खंडेलवाल सर हो गए, और आदित्य रंजन बता दिया, साहिल खंडेलवाल और राकेश यादव सर हो गए। ये आराम से पढ़ाएंगे। एक राहुल देसवाल नाम से भी है, और एक राहुल तेवतिया सर जो आरडब्ल्यू पे पढ़ाते हैं। 3-4 टीचर बताइए, इनके आप अच्छे से वीडियो देखो। एक टीचर को आपसे कम से कम 2 क्लास देखो, 2 क्लास में अच्छे से समझो कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है नहीं यार। अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर उस टीचर से कंप्लीट सिलेबस करो। जब आप एक टीचर चुन लेते हो, उसके बाद आप उनसे सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ो, और उसके बाद आपको बुक्स वाले, आपको किताब से सवाल लगाने। फिर आप बोलते हो भैया जब किताब से सवाल लगाती हूँ तो मेरे से 1-2-4 सवाल बनते हैं, उसके बाद मेरे से सवाल नहीं बनते, तो क्या करो, और फिर डिमोटिवेशन होती है और पढ़ने का मन नहीं करता है। तो देखो फिर उसके बाद आपको एक बुक यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, बुक सॉल्यूशन। जैसे मैंने वो आर एस अग्रवाल की किताब आती है, वो मैंने यूट्यूब से लगाई थी। मेरे को भी प्रॉब्लम आती थी, आपके साथ नहीं होता थी, सब मेरे साथ ही होता था। तो आर एस अग्रवाल की बुक है, उसकी पूरा बुक सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, आप सर्च करो आर एस अग्रवाल बुक सॉल्यूशन। तो एक मैंने वो लगाई थी, पूरी बुक का सॉल्यूशन उसका किया था। और एक लगाई थी मैंने राकेश यादव 7300, तो उसका अब नया वर्जन आ गया राकेश यादव 9700। तो
अब फिर मैंने तो 7300 लगाई थी, उसका बुक सॉल्यूशन मेरे को मिल गया था यूट्यूब पे, तो मैंने उसका बुक सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट लगा दिया था बुक सॉल्यूशन। वैसे मैंने साथ में बुक भी अपने राकेश यादव की मैंने 2 बार, 2 से 3 बार बुक सॉल्यूशन किया है। और आर.एस. अग्रवाल है, उनकी मैंने 2 बार किया। मैथ मैथ मेरी बहुत कमज़ोर थी, बिल्कुल मेरे को पता था मैथ में मेरा स्कोर बिल्कुल ज़ीरो था। तो मेरे को पता था मैथ की वजह से मेरा सिलेक्शन रुकेगा, तो मैंने मैथ के ऊपर बहुत काम किया था। रोज़ाना 3 से 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ता था। एक बात बताऊँ, जब आप मैथ को समझ में आने लग जाएँगे ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेंगे, फिर आपको मज़ा आने लग जाएगा मैथ पढ़ने में। मज़ा आने लगा, फिर आप 4-4 5-5 घंटे मैथ ही मैथ पढ़ोगे, इतना मज़ा आएगा मैथ में जब समझ नहीं आने लगेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि शुरुआत में आपको बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। आपको टाइम टेबल से याद करनी पड़ेगी। 30 तक तो आपको टेबल से याद होनी चाहिए। मैं जब तैयारी करता था, मेरे को 32 तक याद थी। 30 तक तो आपको टेबल से याद होनी चाहिए। 30 तक भी नहीं कर सकते तो 20 तक तो आपको कंटेस्ट याद होनी चाहिए। रात को सपने में भी, नींद में भी पूछे ना कि 18 नामे बताओ, तो 165 नहीं करना चाहिए। तो ऐसे आपको टेबल से मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए। टेबल से आप याद कर लोगे पहाड़े, उसके बाद आपको याद करना है स्क्वायर। स्क्वायर आपको 50 तक याद होनी चाहिए। आप देखो मिस कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पे टाइमिंग का भी रोल होता है मैथ के अंदर। तो आप अच्छी टाइमिंग होगी तो आप अच्छा स्कोर कर दोगे, 15-15 क्वेश्चन टाइम कर दोगे। तो आपको कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना है। तो आपको ये कैलकुलेशन पहाड़ों से आएगी, पहाड़ी टेबल वगैरह याद करोगे, स्क्वायर याद करोगे, क्यूब याद करोगे, तो 50 तक आपको स्क्वायर याद करनी है और 30 तक आपको घन याद करनी है। और इनको आपको मैंने एक नोट मेरे अपने जो टेबल थी, टेबल के सामने एक चित्र बना लिया था, इनके पेज पे लिख के और दीवार पे चिपका दिया था। और मैं रोज़ाना नोट करता था अपनी रफ बुक में, रोज़ाना नोट करता था। तो आपको रोज़ाना अपनी नोटबुक में रफ में नोट करना है। और ये याद कैसे होंगे, याद एक ही तरीका है, बार-बार लिखना, बार-बार लिखना। जब आप बार-बार लिखोगे, बार-बार और प्रैक्टिस करोगे ना मैथ के सवालों की, तब और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो इस तरह से आपको पहाड़ी टेबल, स्क्वायर वगैरह ये आपको अच्छे से याद करने हैं और रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने आपको बता दिया कि एक टीचर जिससे आपको टॉपिक वाइज़ पढ़ना है और एक टीचर वो जिससे आपसे बुक सॉल्यूशन करना है, या फिर आप अपने हिसाब से बुक लो। जैसे आपको 2 टीचर से एक साथ पढ़ना है, 2 टीचर से पैरेलल पढ़ना है, एक साथ 2 टीचर को फॉलो करना है। ऐसे नहीं एक टीचर से सब कुछ सीख रहे हो। एक टीचर से टॉपिक वाइज़, जैसे आपने किसी का बैच ले रखा है किसी टीचर से, तो आप उसका बैच से पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। फिर उसके बाद आप दूसरे टीचर से बुक सॉल्यूशन कर लो, या फिर आपको टीचर की ज़रूरत नहीं है, बुक सॉल्यूशन आप कर सकते हो आराम से। तो आप फिर बुक से अपने सवाल और जो टॉपिक आपने पढ़ लिया, जैसे आपने परसेंटेज टॉपिक पढ़ लिया, परसेंटेज टॉपिक पढ़ने के बाद आपको उसके कंप्लीट सवाल लगाने, कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। देखो रोज़ाना चाहिए आप 10 सवाल सीखो, रोज़ाना आप चाहे 10 सवाल सीखो, लेकिन वो 10 सवाल ऐसे सीखो कि फिर आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। जैसे आपने कोई बैच ले रखा है, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, लास्ट एग्जाम चैनल है, एप्लीकेशन है, उस पर 400 रुपये में भेज दे रहे हैं। तो वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, तो वो सर देते हैं आपको क्यूज़ देते हैं और आपको देते हैं एक शीट। जैसे आप उन्होंने परसेंटेज टॉपिक पढ़ा थी, वो आपको एक शीट देते हैं, उस शीट को आप तुरंत हल कर लो। 15 से 20 सवाल देते हैं, वो तुरंत शीट कर लिया आपने। अगर आपके पास बुक है तो बुक से 15-20 सवाल कर लो। फिर वो देते हैं क्विज़ उन्हीं क्वेश्चंस की। फिर उन क्वेश्चंस को आपको वो क्विज़ भी कर लेनी है, तो वो आपके कॉन्सेप्ट बैठ जाते हैं दिमाग में। और जब वो कॉन्सेप्ट बैठ जाते हैं तो फिर आपको रिवीजन भी हो जाता है और कॉन्सेप्ट दिमाग क्लियर हो जाते हैं। फिर आप अगली बार आप मॉक टेस्ट देते हो, तब आपकी वो चीज़ें क्लियर हो जाती है, फिर आपको कोई एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो मैथ में क्या है, मैथ में ऐसा है कि मैथ में आप 20 चैप्टर है और आप 20 चैप्टर के आपके 200 से 250 कॉन्सेप्ट है। तो आप ऐसे सोच लो ना कि आज मेरे को 5 कॉन्सेप्ट सीखने हैं, आज मेरे को 10 कॉन्सेप्ट क्लियर करने ही करने हैं, आज मेरे को 50 सवाल लगाने ही लगाने हैं, तो आप सीख जाओगे। और आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप सोचते हो मेरे से सवाल नहीं लग रहा, आप जैसे सवाल लगाने बैठते हो तो सवाल नहीं बनता, फिर आप छोड़ देते हो। तो ये जो छोड़ने वाली आदत है ना, इसको छोड़नी पड़ेगी आपको, नहीं आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप चाहते हो ना आपका फाइनल लिस्ट में नाम हो, आप अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराओ, तो देखो छोड़ने वाली आदत को छोड़ दो, ठीक है? मैथ को नहीं छोड़नी, छोड़ने वाली आदत को छोड़ दो और मेहनत तो करनी पड़ेगी और आपको फोकस से पढ़ाई करनी पड़ेगी, सीधी-सी बात है, फोकस के साथ। जैसे मैंने बताया कि आपको टीचर पीडीएफ दे रहा है, तो आपको जो आपको शीट दे रहा है, पीडीएफ दे रहा है, उसके आपको सवाल लगाने हैं, फिर अपनी बुक से सवाल जो टॉपिक पढ़ लिए तो उसके सवाल लगाने, तो वो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जब आप पढ़ लेते हो तो उसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि मेरे को मैथ सीखनी है, अगर मैथ नहीं पढ़ा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप वनडे एग्ज़ाम देते हो ना, आपकी मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, तो आप गारंटी दे रहा हूँ उसमें अगर आप बट्टा में बट्टा यानी कि पूरे में पूरे नंबर करते हो तो आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। जीएस सबकी एक जैसी होती है, लेकिन आपकी मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप बैक टू बैक एग्ज़ाम फोड़ोगे। जैसे मेरे 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ मेरे दोस्तों के, एक था राहुल यादव और एक था कमलेश यादव। 2 दोस्त थे, तो राहुल यादव का तो सिलेक्शन हो गया, दिल्ली पुलिस में मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहा है, और एक कमलेश यादव वो भी तैयारी कर रहा है। तो उनमें क्या चीज़ थी, कमलेश जब सवाल लगाता था ना तो 5 मिनट 10 मिनट पढ़ता था, उसको नींद आने लगती थी कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, और फिर वो मैथ को छोड़ के दूसरी सब्जेक्ट पढ़ने लगता था जो उसको आसान लगती है, जैसे जीएस पढ़ने लग गया, जिसमें लिटरेचर आराम से पढ़ रहा है क्योंकि उसको आराम चाहिए।
और राहुल था, राहुल को सीखना था, तो राहुल अपने दिमाग में प्रेशर देता गया, टीचर से पढ़ता गया, टीचर को छोड़ा नहीं, चाहे समझ में आ रहा हो चाहे ना हो, लेकिन उसने लगा रहा बार-बार। एक बार समझ नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख ली, दोबारा समझ नहीं आया तो तीबारा पढ़ ली। ऐसे राहुल कंसिस्टेंट बना रहा, तो यही चीज़ है। तो आज राहुल का सिलेक्शन हो गया और राहुल राहुल ने किरण यादव की, मैंने भी नहीं लगाई किरण की बुक, लेकिन राहुल ने किरण की बुक पूरी लगाई है। इसी वजह से राहुल के पूरे नंबर थे और उस दिल्ली पुलिस में 532 रैंक के साथ सेलेक्ट हो गया। कमलेश यादव हमेशा बहाने बनाता रहा कि मेरे से नहीं होगा, मन नहीं करता है पढ़ने का, ये चीज़ एक बोलता रहा और उसका फिर नहीं हुआ। जो सोच लेगा ना मेरे को सीखना है तो वो सीख लेगा, उसको चाहे कैसे सीखना पड़े। और इस पूरे वीडियो में मैंने आपको बता दिया कौन से टीचर से क्या पढ़ना है, बस ये आपको करना है अपना तैयार। और एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम है ये कोई सीजीएल की नहीं है। आप जैसे किरण की बुक कल लगाते हो, किरण की बुक लगाते हो या फिर पिनाकिल की लगाते हो, वहाँ पे हार्ड लेवल क्वेश्चन आते हैं, फिर आप छोड़ देते हो। तो आपको सबसे पहले इजी किताब लगानी, जैसे आप यूपी बिहार से तो आप वहाँ पे एस टी यादव की बुक चलती है मैथ की, तो आप वो लगा सकते हो। तो या फिर आप जैसे एक बार ऐसी किताब लो जिससे आपके सवाल बने, अगर आप थोड़े सवाल लगाओगे ना, 50 सवाल है तो उन्हें 10 सवाल लगाता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है अंदर से। तो पहले इजी सवाल लगाओ, फिर थोड़े हार्ड लगाओ, फिर थोड़े मॉडरेट लगाओ, फिर हार्ड लगाओ, ऐसे करके सवाल लगाओ, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना कि बस बड़े सवाल लेके बैठे, तो पहले इजी वैसे पढ़ाई करनी है आपको। जैसे कोई सवाल आपको मॉक टेस्ट में बार मिल रहा है, आपको पता है सवाल इंपॉर्टेंट है, बार मिला, तो ऐसे सवालों के लिए आप एक नोटबुक बना लेंगे और उस नोटबुक में उन सवालों को लिखना है जो आपको बार प्रॉब्लम आ रही है और आपको लगता है सवाल इंपॉर्टेंट है। तो उन कॉन्सेप्ट को एक अलग से नोटबुक बनानी है और उसमें ताल लेना और उनका बार रिविजन करना है। एक आपका कमेंट आता है कि भैया हम पढ़ते तो हैं, लेकिन अब जैसे अब मैंने परसेंटेज टॉपिक पढ़ा, मैं नंबर सिस्टम पढ़ने लग गया, तो मेरा परसेंटेज टॉपिक भूल जाता हूँ। तो उसका इलाज ये है, आपको 15 से 20 दिन बाद अपने नोट्स रिवीजन करने हैं, ज़रूरी है। चाहे आप वो जीएस चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके 15-20 दिन बाद आपको रिवीजन करनी। रिवीजन कैसे करना, एक बार आपको उन सवालों को ज़्यादा, एक बार किसी टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो दूसरी बार रिवीजन करते हैं तो आसानी से हो जाता है, तो आपको दोबारा वो सवाल करने हैं। और आपको सेक्शन मॉक टेस्ट आते हैं, मिक्सर मॉक टेस्ट आते हैं, तो आपको मिक्सर मॉक टेस्ट लगाते रहना है और संडे के संडे फुल मॉक टेस्ट तो लगाना है। ऐसे आप मॉक टेस्ट भी लगाते रहते हो तो आपका रिवीजन हो जाता है। तो मॉक टेस्ट लगाने भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। आप बोलते हो भाई मैं तो मॉक टेस्ट लगाता हूँ तो मेरे को डर लगता है और जब स्कोर नहीं आता है तो फिर मन नहीं करता मॉक टेस्ट देने का। देखो मन हमारा वही काम करने का करता है जिससे हमारी लाइफ बर्बाद हो रही है, मन उसी काम में करता है। जिससे हमारी लाइफ बन रही है ना, उससे मन कभी नहीं लगता। तो आपको मन से लड़ना होगा। मैंने बहुत बार बोला कि ये लड़ाई सारी सिर्फ और आपकी है। आप जितना आप खुद को रहोगे ना रोजाना, जितना आप खुद को रहोगे उतने आप सिलेक्शन की ओर जाओगे। तो आपको रोजाना रहना, ये मन की मत सुनो आप। आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, दिमाग में प्रेशर आएगा, पढ़ना तो पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो मैंने आपको टीचर ही बता दिए और उनकी प्लेलिस्ट भी बता दी जो। और जब आप कंप्लीट पढ़ लेते हो ना, आपको मैथ कंसेप्ट वगैरह समझ आते हो, उसके बाद एक धर्म सर मैथ नाम से है, तो उनके यूट्यूब चैनल पे उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो सब उन्होंने करवा रखे हैं, धर्मा सर मैथ। तो आप उनसे फिर जब सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो और फिर उनसे आप दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। आपके ये भी डाउट होते हैं भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से लगाए, यूट्यूब पे बता दो फ्री में। तो यूट्यूब में आप फ्री में धर्म सर है या फिर नियोन है, नियोन यूट्यूब चैनल है, इन दो प्लेटफॉर्म पे आप मैथ रीजनिंग के आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप प्रीवियस ईयर उन्होंने बुक सॉल्यूशन इनके पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं, तो आप उनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ से देख के सॉल्व कर सकते हो। जब वो टीचर करवा तो आप साथ में प्रैक्टिस करो, ठीक है। और सीधी सी बात है, आपको दिमाग में एक थॉट बनाना पड़ेगा कि मेरे को, आप एक चीज़ दिमाग में डालो कि मेरे को 5 रफ कॉपी बननी है, 5 नोटबुक बननी है 4 महीने के अंदर, 4 से 5 नोटबुक रफ की बननी है और एक पेन का डिब्बा, एक पेन का पैकेट खाली करना है। अब जब आप सोच लेते हो कि मेरे को एक रफ कॉपी बननी है सारी की सारी, जब तक ये मेरी मैथ नहीं, और जब आप इस दिमाग थोड़ा बना लोगे मेरे को 5 रफ बननी है, मेरे को पेन का डिब्बा खाली करना है। देखो जितना पेन और हाथ चलाओगे ना उतनी मैथ आएगी, सीधी सी बात है। मैथ मांगती है अभ्यास, प्रैक्टिस चाहिए। मैं तो आप सोचो वीडियो देख लूँगा खत्म हो जाएगा, टीचर से पढ़ो फिर उसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, तब भी मैथ आएगी। आप बोलते हो भैया पढ़ता हूँ तो नींद आती है, मेरे को पढ़ते टाइम पे नींद वो नींद इसलिए आती है क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट में, इंटरेस्ट नहीं, तो आपको वो सब्जेक्ट पढ़ते टाइम नींद आ रही तो आप मुँह धो लो, सब्जेक्ट चेंज करके दूसरे सब्जेक्ट पढ़ो। नींद इसलिए आती है क्योंकि आपका दिमाग दूसरी जगह पर भटक रहा है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ चलती रहती है, कभी रिलेशनशिप के बारे में चल रही होती है, कभी घर की परेशानी चल रही होती है, कभी और कुछ चल रही है, कभी हज़ारों टेंशन है लाइफ में, तो इसलिए वो फोकस नहीं होता। फोकस होगा तभी आप अच्छे से पढ़ेंगे। मैं कहता हूँ आप फोकस के साथ 5 से 6 घंटे पढ़ लो, वो काफ़ी है। 10-12 घंटे जरूरी नहीं, फोकस के साथ 5 से 6 घंटे पढ़ लो। तो आपको फोकस कैसे आएगा, मेडिटेशन करोगे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे तब। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर हो, 5-6 महीने की मेहनत है, 5-6 महीने रगड़ दो यार खुद को, फिर सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला आपको। पढ़ते टाइम एक पानी की बोतल रखो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, अच्छी डाइट रखो और अच्छी नींद लो, सोने उठने का टाइम फिक्स रखो, फिर सब कुछ हो जाएगा।
जैसे आप पढ़ लेते हो ना, जो चीज़ें आप पढ़ लेते हो, फिर इसके आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं। जैसे आपने पढ़ लिया ना, फिर और जैसे आप नंबर सिस्टम पढ़ लिया, फिर नंबर सिस्टम के आपको किताब से सवाल लगाने हैं, या फिर जो आपको शीट दे रहे हो शीट लगानी है। फिर उसके बाद आपको उसी नंबर सिस्टम के आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, ताकि आपको स्पीड तो चेक करनी है कि आपको कितना याद हुआ, कितना याद नहीं हुआ है। और आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ, जो आपको शुरुआत में मैथ में पढ़नी चाहिए। सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए परसेंटेज टॉपिक। परसेंटेज हो गया, फिर आपको नंबर सिस्टम हो गया, फिर आपको हो गया अनुपात, समानुपात, रेडियो एंड प्रोपोर्शनल। ये हो गया 3 चैप्टर। फिर उसके बाद हो गया लाभ एंड हानि, ये सवाल हो गया। फिर ये सब इतना कर लेते हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उसके बाद करना है आपको टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। उसके बाद करना है आपको टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक, टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक। उसमें रेल के सवाल वगैरह आ जाते हैं। और ऐसे आपको और एक वीडियो बना दूंगा आपको अलग से, मैं इंपॉर्टेंट दिल्ली पुलिस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना मैथ के, जो बार बार आते हैं। और एक कैलकुलेशन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपकी कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग होगी। तो और एक डेली टॉपिक, इनके ऊपर आप, और आपको किस टॉपिक वीडियो से आप कमेंट करना। और आपका भाई आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो वीडियो तो लाइक कर देना। और मैं अपना टाइम निकाल के आपके लिए इतनी मेहनत करूँ, तो वीडियो लाइक कर देना। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा अब तक किसी ने वीडियो बनाया होगा। तो वीडियो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब कर सकते हो, अपना दोस्त बना सकते हो मुझे सब्सक्राइब करके। और ज़रूर कमेंट करना वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, और जो बच्चा भी तैयारी कर रहा हो, जिसको बेच लेना हो कि मेरे को भैया मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है और मेरे को सब कुछ एक जगह चाहिए, मेरे को किताब बताओ इतना झंझट नहीं, मेरे को सब कुछ एक जगह मिल जाए, तो एक लास्ट एग्ज़ाम एप्लीकेशन पे जाओ, 400 रुपये में बैच मिल जाएगा। मैंने उनसे बोला कि मेरे पास गरीब वर्ग के बच्चे हैं, तो 400 रुपये में आप बैच दे सकते हो, तो मैं उनको बता दूँगा। तो आप 400 रुपये में अगर आप एसडीपी कोड लगाओगे ना, एसडीपी कोड, वैसे 600 रुपये का बेच देते हैं वो, लेकिन एसडीपी कोड में आपको वो 400 रुपये मिल जाएगा। तो आप अगर बेच लेना चाहते हो तो आप उनका बेच ले लेना, और वहाँ पे आप अपनी सेपरेट तैयारी कर सकते हो। और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है पहले से, आप देख सकते हो। मैंने बता दिया आपको, यूट्यूब से आप कर सकते हो। और वैसे यूट्यूब पे परिणाम बैच आप फ्री में करना चाहते हो, तो यूट्यूब पे परिणाम बैच है वो करनी है, और मेहनत करनी है खूब ज़्यादा। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। बहुत मेहनत लगी और मैंने सब कुछ, मुझे लगता है सब कुछ क्लियर कर दिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।